So yeah, hi everyone. We are functional peers from Nobelium batch, and today we are going to share our experience about functional. पहले हम स्टार्ट करते हैं दीप्तोनील से। तो दीप्तोनील, बताओ आप, मतलब आपको कैसे पता चला था फंक्शन अप के बारे में, और आपका बैकग्राउंड क्या था, सी एस नॉन सी एस? मेरा बैकग्राउंड सीएसई था, कंप्यूटर साइंस था। तो मैं 2020 में पास किया था। तो उसके बाद मैं तो एमएनसी कंपनी का इन्फ्लुएंस काम करता था। तो उसके बाद प्रॉब्लम था कि मेरा उसमें डोमेन का साइबर सिक्योरिटी था, तो इसलिए मेरा वो फुल्ली नॉन आईटी था। तो इसलिए मेरा प्रॉब्लम मतलब इच्छा था कि मैं वेब डेवलपमेंट जाऊँ। तो इसलिए मैं एक दिन एक कंपनी काम करते करते एक दिन यूट्यूब में देखा था कि फंक्शन ऐप के बारे में कि ऐसा बुट कैंप है, मतलब पे आफ्टर प्लेसमेंट बुट कैंप है। तो मतलब उसमें सक्सेसफुल होता है और बहुत अच्छा है बुट कैंप में। तो इसलिए मैं ज्वाइन किया था वेब डेवलप, मतलब मेरा नैक भी था वेब डेवलपमेंट के ऊपर, स्पेशली फ्रंट एंड के ऊपर। तो इसलिए मैं ज्वाइन किया था कि थोड़ा मतलब मेरा करियर सक्सेस हो जाए थोड़ी देर में। अच्छा। और ईशा, आपको कैसे पता चला था फंक्शन अप के बारे में? आपका बैकग्राउंड कैसा था? तो बेसिकली मेरा बैकग्राउंड था बैकएंड का। तो मैंने सर्च किया था कि कौन सा बूट कैंप कैसा क्या है। तो सब बूट कैंप के बारे में मैंने सर्च किया, बट फंक्शन अप के बारे में कुछ अच्छा रिव्यू मैंने देखा था, और बाकी प्रीवियस रिव्यू भी बहुत अच्छे थे। तो इस वजह से मैंने किया, और मेरा वैसे भी मास्टर कंप्लीट है और मैंने बैकएंड पे बहुत ज़्यादा काम किया, तो मैंने इस वजह से बैकएंड पे अप्लाई किया। तो इस वजह से हाँ हाँ। और जैसे अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था, और मैंने फिर 2019 में बी कॉम कम्प्लीट करके फिर टीसीएस में 3 साल नॉन आईटी में था, और फिर मेरा भी इंटरेस्ट था वेब डेवलपमेंट सीखने का। तो मुझे पता चला मसाई और फंक्शन के बारे में। तो मैंने 1 महीने मसाई में किया, लेकिन वहाँ पर डीएसए से स्टार्ट किया जाता है तो वो बहुत हार्ड हो जाता है। तो वहाँ पर जमा नहीं, तो फिर मैंने फंक्शन अप को ही चूज़ किया, और यहाँ हमें 2 महीने से कंप्लीट हो गए फिलहाल, है ना। तो जैसे आपको मतलब एक तो आपसे मैं मतलब पूछना चाहता हूँ कि आप जब ज्वाइन किए तो शुरुआत में से कुछ लगा टफ हो रहा है, स्ट्रगल थोड़ा सा, मतलब फंक्शन अप में, ये उसका एक्सपीरियंस भी तब बताना चाहूँगे? हाँ मतलब मैं जब पिछले कंपनी में काम करता था तो मेरा भी सेम ही मीटिंग होता था, ऐसा मतलब जो होता है तो वो तो होता ही नॉर्मली होता था। पर प्रॉब्लम है कि जब फंक्शनल ज्वाइन किया था तो तब थोड़ा स्ट्रगल होने की फर्स्ट टाइम थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, बिकॉज मैं कोप अप नहीं कर पा रहा था, मतलब बिकॉज इतना असाइनमेंट दे रहा था और मतलब इतना टास्क दे रहा था बेसिकली। तो मीटिंग के बाद और 10 बजे से 8 बजे तक हो रहा था मीटिंग, उसके बाद पूरा असाइनमेंट कंप्लीट करना पड़ता था डेडलाइन के पहले। तो वो थोड़ा मतलब मेरे लिए थोड़ा स्ट्रगल हो रहा था, अभी भी हो रहा है, बट अभी भी मैं कोप कर पा रहा हूँ थोड़ा पहले से। हाँ, और एक चीज़ हम, मतलब अगर कोई इस वीडियो को जो जो भी देख रहे होंगे उसको बता देंगे कि जिप्टन जैसे टीए बन गए तो ये एक प्लस पॉइंट है कि उनके रिज्यूमे में वो टीए का ऐड कर सकते हैं। और जिन्हें पता नहीं होगा टीए क्या होते हैं, तो जो भी नई बैच जो फंक्शन को ज्वाइन करती है, तो उनके डाउट सॉल्व करने के लिए जो सीनियर बैच से जो लोग आते हैं, तो उन लोग को जो सिलेक्ट किया जाता है वो टीए होते हैं। तो जिप्टन ने पहले ही ऐसे फेस किया, लेकिन अभी वो टीए भी बन गए। तो अच्छा। मैं तो पहले मतलब कभी भी नहीं करे थे, तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। हाँ, तो और तो ईशा का भी टीए अभी। बनने के बाद कैसा एक्सपीरियंस है? हाँ ये बनने के बाद पहले तो मतलब मेरा तो बहुत मतलब एक दिन तो क्लास हुआ था, उसके बाद मैं उसके बाद प्रॉब्लम आया था कि हम लोग 24 क्लास स्टूडेंट्स हैं, तो मतलब उस ग्रुप में तो हुआ था कि मतलब फर्स्ट दिन एक बंदे आया था, ठीक है। तो उसमें मैं एक अच्छा एक्सपीरियंस किया था, मतलब अच्छा मतलब वो तो टॉपिक दिया था, वो पूछ रहे थे ऐसे। तो वो बोला था, पर उसके बाद एक ही ज्वाइन किया, बट उसके बाद मतलब और कोई ज्वाइन नहीं किया। मतलब मेरे से यही स्ट्रगल हुआ था, मतलब पहले फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसे ही, अच्छा। मतलब एक बंदा ही ज्वाइन किया था मेरे। हाँ, आगे का तो मतलब और भी, मतलब अभी आपको सेशन लेने तो उससे और एक्सपीरियंस आ जाएगा। और ईशा हाँ का भी इस हफ्ते नाम आया, मतलब काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस में जो नाम है। तो ईशा, आपको कैसा लग रहा है फिर इस बार आपका नाम आया है? मेरे को तो कोई आइडिया हाँ नहीं था, मैं तो ये सोच रही थी मैं गिरते गिरते एकदम टॉप लेवल पे कैसे पहुंच गई। मतलब कि मेरा सबसे डाउन पे जा रहा था, तो वही मेरे को थोड़ा अच्छा लगा कि चलो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हुआ, तो अब आगे करना है, अच्छे से करना है, मतलब इसको लेवल को बना के रखना है, वरना बहुत डाउन पे जा रहा था मेरा। हाँ। और क्योंकि मेरे टाइम पे ज्यादातर वो सर मोहित सर ही आ रहे थे, या फिर अच्छा। हाँ,
जो काफी स्ट्रिक्टली मतलब ये स्कोर हाँ देते हैं कैलकुलेट करके। मेरा तो लाकी है कि मेरा मोहित से नहीं आएगा अभी भी। बहुत अच्छा। हाँ, वही। और ईशा, आपने आपने फेस किया कोई इशू प्रॉब्लम, मतलब जैसे टाइमिंग को लेकर के, या फिर आपको लगा कि टॉपिक बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है, या फिर उससे रिलेटेड आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? हाँ, तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, HTML का आया पार्ट, तो वो तो मेरे को पहले से नॉलेज था, उसमें उतना दिक्कत नहीं थी। बेसिक पार्ट में भी नहीं हुए थे, वो जो स्वॉप वाला जो था ना असाइनमेंट, उसमें थोड़ा दिक्कत आ गई। उसके बाद वो तो सही से गया, और जावास्क्रिप्ट में भी सही से गया था। लेकिन जब रिएक्ट स्टार्ट हुआ ना, तो स्टार्टिंग का तो सही था, लेकिन जैसे हुक स्टार्ट हुआ ना, कुछ नहीं बन रहा था। मतलब कि सब मतलब कि पहली बार हेल्प लेना पड़ रहा था, मतलब कि बहुत ज़्यादा हेल्प लेना पड़ रहा था, कैसे क्या हो रहा था। कुछ बहुत सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ बहुत सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कुछ तो डिपेंडेंसी की भी प्रॉब्लम आती है, सिस्टम की भी प्रॉब्लम आती है, बहुत कुछ चेक करना पड़ता है। और इसके दौरान में ना हमें बहुत कुछ आइडिया लगता है कि कब क्या कहाँ कैसे वर्क करते, पीयर कैसे कनेक्ट करते, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते, तो उस हिसाब से बहुत कुछ समझ सकता है। हाँ मेरा भी बोलना चाहता हूँ कि मेरा भी कि मतलब रिएक्ट के जावास्क्रिप्ट के स्टार्टिंग में जावास्क्रिप्ट 2 दिन में ही हुआ था हम लोग का फंक्शन अपने। तो उसके लिए मतलब मेरा भी थोड़ा स्ट्रगल हो रहा था, बिकॉज मैं हो सकता है मैं CS बैकग्राउंड से हूँ, पर प्रॉब्लम है कि पिछले बार जब साइबर सिक्योरिटी था मेरा ना, तो उसके टाइम प्रैक्टिस नहीं था मेरा था, तो मैं भूल गया था सब। मतलब उसके लिए मतलब थोड़ा मतलब क्या बोलूँ, मतलब उससे प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे मैं, तो उसलिए मतलब थोड़ा स्ट्रगल हो रहा था। हाँ, जैसे एक टाइम तक अगर हम कोडिंग को छोड़ देते तो फिर वो चीज़ भूल जाते थोड़ा, मतलब प्रैक्टिस लगातार करते रहनी पड़ती है उस चीज़ की। हाँ, तो वो सारा इश्यू तो काफ़ी लोगों ने उसको फेस किया, बहुत फेस किया। और अभी आगे तो शायद हो सकता है कि हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है शायद नेक्स्ट वीक से, तो फिर आगे हाँ, तो आगे से हम उसे और एक्सपीरियंस हम ले पाएंगे, और शायद DA से भी हमारा हो सकता है। तो 2 महीने तो हमारे इस तरह गए, और आगे आपका क्या मतलब फ्यूचर का प्लान है? जैसे प्लेसमेंट हो जाता है जब हमारा, तो उसके बाद में आप क्या सोचते हो, मतलब आपको क्या सीखना चाहिए? और जैसे बैक एंड मशीन लर्निंग, या आप कुछ करना चाहते हो, कुछ उसके बारे में बताना चाहोगे? रिक्तोनील आपसे स्टार्ट करते हैं आप। मैं तो मतलब फर्स्ट तो कंपनी से जब प्लेसमेंट होगा मेरा, तो उस टाइम पे तो कंपनी जो रिक्वायरमेंट होगा तो वो तो फिर भी करना ही पड़ेगा। सपोज फ्रंट एंड मिला तो फ्रंट एंड में जाना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद तो मैं बैक एंड में इच्छा है तो जाना के लिए, पर पहले फ्रंट एंड अच्छा सीखना पड़ेगा, फिर बैक एंड में जा पाऊंगा, स्पेशली DA से जो है बैक एंड। हाँ, हाँ, वही। और ईशा, आप मतलब आप क्या मतलब प्लेसमेंट के बाद आप कुछ और सीखना चाहते हो, या आपका कुछ आपने सोचा है ऐसे कुछ? मैंने तो एनिमेशन का सोचा है, जैसे उससे रिलेटेड एनिमेटेड करूँगी, और उसके अकॉर्डिंग में वीडियो बना के, जैसे जैसे हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो सर लोग जैसे पढ़ाते हैं, तो मैं भी वो सोच रही हूँ एनिमेटेड के थ्रू वीडियो बना के, जैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ना, उसको अपलोड करूँगी, और उसके थ्रू कुछ नया स्किल्स इंक्रीज करूँगी। और हाँ। वैसे फ्रंट एंड बैक एंड भी तो वैसे शायद पढ़ाएंगे, बैक एंड भी थोड़ा बहुत, तो कैसे कनेक्ट करते हैं फ्रंट एंड विदाउट बैक एंड का कॉन्सेप्ट, तो पढ़ाएंगे। हाँ, एनिमेशन क्योंकि बहुत इजीली लोगों को समझा देता है चीज़ वो, तो हाँ, एनिमेशन के थ्रू तो बिल्कुल आपका मतलब काफ़ी अच्छा आइडिया, और आप उसका करोगे तो काफ़ी लोगों को हेल्प होंगी इससे, और बहुत सही है ये चीज़, सही है। तो मेरा भी ऐसे ही मैं सोचा हूँ कि मतलब जैसे अगर हमें फ्रंट एंड जो पढ़ाएंगे, और फिर जो बेसिक बैक एंड अगर कराते हैं, तो फिर बाद में इसे जब हम कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो उसको बैकएंड को थोड़ा एडवांस में सीखना है। और उसके बाद में फिर जैसे हमें पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आगे बहुत चलने वाला है, तो उसको जितने जल्दी हम सीख लेंगे तो अच्छा है, मशीन लर्निंग वगैरह चीज़ों को। तो हम ChatGPT वैसे ही, और गूगल ने भी अपना बार लॉन्च किया, और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज जिससे ज़्यादा अच्छा रहेगा बाद में मशीन लर्निंग का, तो उनकी डिमांड ज़्यादा रहेंगी, तो हम भी उसके हिसाब से अपग्रेड करेंगे। लेकिन हम डायरेक्ट उस चीज़ को सीख नहीं सकते, क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड हो जाता है शुरुआत में सीखना। तो हम इस चीज़ को कोडिंग से जैसे फेमिलियर होते होते करेंगे, क्योंकि हमें पता है कॉन्सेप्ट तो सिमिलर ही रहते हैं लगभग, तो धीरे धीरे करके हम उस चीज़ को अडेप्ट कर लेंगे, और काफ़ी अच्छे से इसको मतलब कर लेंगे। तो ऐसा मेरा भी प्लान है फिलहाल। और अच्छा, चलो आपकी हॉबी के बारे में बात कर लेते हैं। इसके कोडिंग के अलावा मतलब रिक्तोनील आपको क्या पसंद है? मैंने आपके इंस्टाग्राम चेक किया, शायद आप ड्राइंग वगैरह बनाते हो ना, आपको शायद अच्छा लगता है। मतलब अभी नहीं, मतलब बना था तो अभी नहीं हमारा, तो बिकॉज थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में फोकस कर रहे हो, तो उसके अलावा मैं ड्राइंग तो करती हूँ, स्केचिंग स्पेशली, तो उसके अलावा मैं एक्टिव हॉबीज की हूँ, तो वो भी नैक है मेरा बहुत। मतलब क्या होता है वो चीज़?
एक्वेरियम है ना, एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम, अच्छा फिश, हाँ हाँ, ये अच्छा हाँ, तो वो आप मेरा करते हैं। वो मेरा बहुत नया है। अच्छा हाँ हाँ। और ईशा, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है? आप क्या को मतलब क्या आपकी हॉबी है? फर्स्ट थिंग कि मेरा हॉबी ये है कि जब टीचर्स पढ़ाते तो उनके स्केच बना देती हूँ। तो ये अच्छा हॉबी है एक तरह से माना जाए तो। और वैसे स्केचिंग का ज़्यादा अच्छा वो है। एंड सेकंड थिंग प्लेइंग क्रिकेट एंड बैडमिंटन। तो दिस टू थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। अच्छा हाँ, वही। मुझे तो हमेशा अच्छे कुछ ना कुछ नया सीखते रहना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं तो ऐसे कुछ ना कुछ, जैसे मैं जब था स्कूल के दिनों में, तो उस समय तो इंडिया में रैप का बहुत ज़्यादा ये हो गया था कल्चर। तो उस समय मैंने मतलब खुद ही रैप करते सुनते सुनते मैं खुद ही गाने लिखना शुरू कर दिया था। तो गाने लिखना मुझे आता है। फिर म्यूजिक क्लास तब लगा नहीं पाया था फाइनेंशियल इशू के कारण, लेकिन खुद ही मैं विकिपीडिया और इंटरनेट से म्यूजिक सीख गया था, कैसे फ्लो बनाते कैसे। फिर उसके बाद में कॉलेज में गया, तो जैसे 80+ हुआ, एलिजिबल हुआ लाइसेंस के लिए, तो मैंने 4 व्हीलर ड्राइविंग कार चलाना सीखा और कार का लाइसेंस बना लिया। तो फिर वो भी चीज़ ऐड होगी। तो ऐसे करते करते मैंने काफ़ी सारी स्किल लेके करते हुए ऐड करते गया टीसीएस से भी। तो मुझे नया नया हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना अच्छा लगता है, तो इसी को मैं हॉबी समझ लेता हूँ। और वो मतलब बहुत अच्छा चीज़ है, मतलब एविडेंस सीखना बहुत अच्छा चीज़ है। हाँ हाँ, तो ऐसे करके एक चीज़ में स्किल ऐड करते जाता हूँ। तो अब तो फिलहाल मुझे म्यूज़िक मतलब हिप हॉप म्यूज़िक सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। कि जब टाइम मिला तो गाने लिखना म्यूज़िक बीट पर, वो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके साथ में टेक्नोलॉजी पे बहुत इंटरेस्ट है पहले से, बचपन से। मतलब मैंने उस समय अपना फेसबुक अकाउंट, गूगल अकाउंट, जीमेल अकाउंट खोल लिया था ना 8th स्टैंडर्ड में, जब मेरे फ्रेंड्स को पता भी नहीं था उनके बारे में। मतलब नोकिया वाले कीपैड फ़ोन से किया था, 2G वाले, और वही जीमेल आईडी अभी तक चल रहा है जो फंक्शन पे भी दिया है। तो ऐसा ही है, मुझे उसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो ऐसा है। अच्छा, और हाँ श्योर, हाँ, मतलब पहले से अगर कोई ट्राई कर रहा है ना फंक्शन में आने का, तो पहले से ऐसी चीज़ें जैसे बेसिक को लर्न करके आगे उतना फेस नहीं करना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट अगर जितना तक कर सकते हैं उतना करके आए तो इजीली हो जाएगा, इतना फेस नहीं करना पड़ेगा, हेक्टिक भी नहीं होगा। हाँ हाँ, क्योंकि मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब मैंने पहली बार मसाई को ज्वाइन किया था, तो वहाँ पर तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो वहाँ जो मैंने 1 महीने में सीखा, भले मैं वहाँ कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन वहाँ जो मैंने 1 महीने में सीखा वो मुझे फंक्शन ऐप में काम आया। लेकिन जो पहली बार फंक्शन ऐप में कर रहे थे, तो उन लोगों से जब मैं कनेक्ट करता था, तो मुझे पता चला कि वो लोग को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, क्योंकि 4 से 6 महीने में जो टाइम होता है उसमें उस सारी चीज़ों को कवर भी नहीं किया जा सकता, भले ही फुल टाइम क्लासेस हो तो भी। तो अगर और हम अलग से सीख भी नहीं सकते, क्योंकि हमें असाइनमेंट कंप्लीट करने होते हैं, कुछ और एक्टिविटी होती है, तो वो भी हमें करनी होती है, कम्युनिकेशन से के असाइनमेंट या फिर कुछ और वीडियो बनाने होते हैं। तो इसलिए पहले से अगर आप प्रिपेयर रहते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं होनी पड़ेंगी। हाँ, तो मेरा भी वही बोलना है, बिकॉज स्पेशली डीएस है तो अच्छा रहना ही पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग। फिर वो रहेगा तो मतलब रिएक्ट भी अच्छा होगा ना, उसके लिए जावास्क्रिप्ट भी अच्छा होगा, उसके लिए डीएस से प्रैक्टिस होगा, हाँ, जितना अच्छा डीएसए बेसिक हमारा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, जितना अच्छा हमारा डीएसए होता है, तो उतना ही अच्छा पैकेज मिलता है। कि कंपनी को हाँ लगता है कि अगर इन्हें डीएसए अच्छा आता है तो इन्हें हम कुछ भी सिखा सकते हैं, क्योंकि डीएसए में जो भी चीज़ें होती है, जो भी मुझे तो उतना डीप पे पता नहीं, लेकिन जो भी ब्रूट फोर्स मेथड या जो भी मेथड वहाँ पे होती है, अगर वो चीज़ें सीखते हैं तो मतलब जो भी हम लाइब्रेरी सीख रहे हैं या फ्रेमवर्क सीख रहे हैं जो भी, तो वहाँ पर वो चीज़ें अप्लाई होती है। तो इनडायरेक्टली तो लोग वो चीज़ करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वो चीज़ कर रहा है। जब डीएसए करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इस चीज़ का नाम ये है, इस चीज़ का नाम ये है। तो जो डीएसए अच्छा कर लेता है ना, तो उसे कुछ भी सिखाया जा सकता है, ऐसे कंपनी का मानना रहता है। इसलिए कंपनी डीएसए अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको अच्छे पैकेज मिलते हैं। मैंडेटरी स्किल होता है वो कंपनी के लिए। हाँ, उससे हमारा लॉजिक बिल्डिंग ऐसा होता है कि हम फंक्शन बनाते हैं, चाहे वो हमें कुछ चीज़ें कैलकुलेट करना है, कोई स्ट्रिंग को कैसे कॉन्कनेक्ट करना है, जो भी करना है, तो वो फंक्शन आप बनाना सीखते हैं। तो जब हम एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहाँ हमें फंक्शन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ लॉजिक लगाने होते हैं, तो वहाँ से हमारा लॉजिक वहाँ काम आता है। तो इस तरह से जैसे हम इफ एल्स कंडीशन यूज़ करते थे नंबर पे, तो हमें पता भी नहीं था कि हम इफ एल्स को रिएक्ट में ऐसे भी यूज़ करते हैं, कि इफ एल्स या फिर मैप को हम ऐसे भी यूज़ करते हैं, फिर हमें पता चला। तो उसी तरह से डीएसए से मतलब हमारा लॉजिक इम्प्रूव होता है। तो अगर कोई सीख के आता है डीएसए, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो अच्छा होगा उसके लिए।
हाँ हाँ, तुम जब खुद मैं को जावास्क्रिप्ट का बेसिक की थी ना, तो मुझे पता ही नहीं था हायर ऑर्डर फंक्शन भी होता है। यहाँ आने के बाद पता चला अच्छा ये भी फंक्शन कितने इजीली हो जाता है। तो वो चीज़ कुछ कुछ नई चीज़ पता चले यहाँ पे आके। हाँ, हायर ऑर्डर फंक्शन से मुझे याद आया, मुझे तो उस दिन समझा ही नहीं था कि हायर ऑर्डर अभी ना फंक्शन। मेरा हाँ, तो सीएस बैकग्राउंड था, तो मैं तो जानती थी फंक्शन कैसे क्या होता है, बट प्रॉब्लम है कि मैं एडो फंक्शन नहीं जानती थी कि एडो फंक्शन सिमिलर होता है फंक्शन की तरह से, इजी होता है एडो फंक्शन यूज करने में। बस एक लाइन में यूज कर सकते हैं हम फंक्शन की तरह से, इतना मतलब स्टेप्स में लिखना पड़ता है, लाइन लिखने पड़ता है सिंटेक्स, तो वो हाँ, बहुत ईजी होता है, वो नहीं जानते थे। तो वो भी थोड़ा थोड़ा सीख किया मैं, मतलब फंक्शन ऐप। हाँ, मुझे तो हायर ऑर्डर फंक्शन समझा ही नहीं था जिस दिन हुआ था, पढ़ाए थे। फिर उस दिन क्या हुआ, मेंटर सेशन था और मेंटर ने अचानक से 5 मिनट दिया और सबको बोल दिया एक क्वेश्चन दिया, इसमें आपको मैप लगाना है, उसको उस एक एरे को मल्टीप्लाई करना है 5 से, फिर उसके बाद में उसको आपको दूसरे जो फिल्टर भी यूज़ करना है, और उसके बाद में जो अलग अलग हाई ऑर्डर फंक्शन थे 3-4 उसको यूज़ करना है करके। अब मैंने हमारे कैमरे तो ऑफ थे, आप कुछ भी करके 5 मिनट में पढ़ करके तुरंत कर दो अपने इसमें एक ऑनलाइन कंपाइलर में। तो मैंने तुरंत से इसको सर्च किया, उसके सिंटेक्स देखा, उसको किया और वो तुरंत से सॉल्व हो गया। और उसी समय मैं समझ गया 5 मिनट में, जो दिन भर क्लास में मैं समझा नहीं था, उस 5 मिनट में मुझे समझ गया कि हाई ऑर्डर फंक्शन काम कैसे करता है। तो उन्होंने 4 हाई ऑर्डर फंक्शन लगाने को दिए थे, 3 मेरे लग गए थे सही से, चौथा मुझे जम नहीं रहा था, 3 से वो उतना रिजल्ट आ गया। तो फिर उसी दिन मैं उससे समझा, तो उस दिन समझ में आ गया कि प्रैक्टिस करने से समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसे वीडियो देखने से बार बार समझ में नहीं आता कि ऐसे वर्क कैसे कर रहा है, लेकिन जब हम खुद से करते हैं। प्रैक्टिस जरूरी है। हाँ, और वो क्वेश्चन ज़्यादा याद रहते जब मेंटर पूछता है। हाँ, और हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो भी बहुत अच्छे, कि अच्छे पीयर से कनेक्ट करो, जो नॉलेज शेयर करते हैं, जो नॉलेज है। हाँ, जो हार्ड वर्किंग है उनसे कनेक्ट करो, वो सब ऐसी। क्योंकि मैंने भी मैं पीयर से कनेक्ट करता हूँ ऑब्जर्व करके कि कौन सच में हार्ड वर्किंग है, उन्हें जब ज़रूरत पड़ी तो मैं भी हेल्प करने को ट्राई करता हूँ। तो मैं बाकी लोगों से ही सीखते रहता हूँ। जैसे हमने ट्यूटोरियल पीयूष से हमने सीखा था कि प्रॉप ड्रिलिंग क्या होती है पहली बार, है ना, इस समय हमें नॉलेज भी नहीं था प्रॉप अच्छा ड्रिलिंग। समझाया था वो, बहुत अच्छे मैं समझाया तो एक बार समझ गया था एक बार में। हाँ, एक हाँ, और उसने कहा था कि मैंने 2 घंटे लगाए यूट्यूब पे उस चीज़ को, छोटी सी चीज़ को देखने के लिए। शुरुआत में तब हम समझ ही नहीं पा रहे थे प्रॉप ड्रिलिंग, शुरुआत नया और रिएक्ट। मेन चीज है कि यूट्यूब पे एक वीडियो नहीं देखा था, बहुत से वीडियो देखा था, फिर भी समझ हाँ, में नहीं आ रहा था ठीक वही। से। बिकॉज क्या होता है ना, वीडियो में अलग अलग चीज समझ आता है ना, बिकॉज यूट्यूब चैनल तो अलग अलग चीज के समझ एग्जाम्पल देता है, तो वो जो समझाया था वो अच्छा था। हाँ, पीयूष से और एक और पीयर से, वैदही से मैंने एपीआई फेचिंग सीखा। उनने बोला कि उन्हें कुछ इशू आ रहे हैं, तो हमने कनेक्ट किया, चलो देखते क्या इशू आ रहे हैं। और एक बार मैंने ट्राई किया, एक बार उन्होंने ट्राई किया, और इसी से हमने मतलब उनके थ्रू मैं सीख गया। और नेक्स्ट दिन मेरा वो था इवैल्यूएशन था, हमारा इवैल्यूएशन था, और मेंटर ने मुझे एपीआई फेच करने को दिया, और मैंने मतलब कंसोल में आ गया था डेटा, और यूआई पे थोड़ा इशू हो गया था, लेकिन वो चीज़ स्टेप मैं उनसे सीखा। तो सबसे थोड़ा करके हम मतलब सीखते हैं, और जब उन्हें कुछ हमें पता होता है हम उन्हें बता सकते हैं, तो ये एक बॉन्डिंग भी हमारी हो जाती है। इससे हम एक दूसरे से भी सीख लेते हैं, टीचर से थोड़ा सीखते हैं और थोड़ा पीयर से भी सीखते हैं। एक वो चीज़ मैंने भी फैचिंग सूरत से ही सीखा है। हाँ, मैंने इनसे सीखा वैसे ही से, उन्होंने जिस तरह से मुझे प्रैक्टिस कराया कि ये करो करके ऑनलाइन कंपाइलर में, तो वहाँ से खुद से जब हम करते टाइप, तो फिर याद ही हो गया। अगले दिन जब कर रहा था तो मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि इसका सिंटेक्स ऐसा है क्या, मैं सिर्फ ट्राई कर रहा था डॉट देन वगैरह लिख के, और मैं देखा कि हो गया है, कंसोल पे आ गया डेटा, और वो याद हो गया। तो ऐसा ही है कि अच्छे पीयर से हम कनेक्ट करेंगे उनके साथ, तो उनके साथ रह करके हम अपने मतलब अच्छे से पढ़ सकते हैं। वरना अगर ऐसे पीयर से कनेक्ट करेंगे जिनका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर उस इन्वायरमेंट में हमारा भी टाइम ये हो जाता है वेस्ट, है ना, तो वो भी सीख है। नहीं पाएगा। हाँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो फंक्शन पे ज्वाइन करेगा नेक्स्ट टाइम, मतलब तो उनको मतलब पहले से आना चाहिए सब चीज़ की, मतलब थोड़ा आना चाहिए, तो पूरा तो नहीं आना चाहिए बिकॉज फंक्शन तो पता है कि ऐसे, पर तो थोड़ा बेसिक आना चाहिए, बिकॉज उसमें थोड़ा स्ट्रगल नहीं करेंगे वो, बिकॉज चीज़ समझने के लिए अच्छा होगा उसके लिए, तो सच समझाएगा वो चीज़ अच्छा होगा, तो थोड़ा बेसिक आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, वो भी है। इससे दिक्कत नहीं होता है ना, तो दिक्कत हम लोग को जैसे दिक्कत तो मतलब हम लोग को दिक्कत हो रहा है कि मतलब थोड़ा दिक्कत हो रहा था पहले, तो अभी तो कोप अप कर लिया बस, तो वो हाँ। नहीं होना चाहिए नेक्स्ट बार जो ज्वाइन करेगा। हाँ, हाँ।
वो वैसे हमें मतलब जो भी मतलब इस वीडियो को देखेंगे तो हम उनको ये बोलेंगे कि आप पहले से आप अगर आपका मन है फंक्शन ज्वाइन करने का, तो अगर आप मैं तो उनको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हो सके मसाई अगर आप ज्वाइन कर सकते हो 1 महीना, क्योंकि वो फ्री हाँ में सिखाते हैं। आप ISA वगैरह साइन नहीं कराते, क्योंकि अगर आप यूट्यूब से देखते हो तो शायद हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए और साथ में आपको कोई मॉनिटर करने के लिए भी वो चाहिए तो जो हाँ आपको बोले कि रोज प्रैक्टिस करो जिससे आप आए। तो फंक्शन अप में अगर आपको स्ट्रगल नहीं करना है तो 1 महीना मसाई में फ्री में करके आ सकते हैं। और मसाई का जब मैं टेस्ट दिया तो मैंने तो कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट टेस्ट दे दिया और क्लियर हो गया था। तो आप टेस्ट दे के देख सकते हो कि हो सकता है अगर आप क्लियर ऐसी हो जाओ तो 1 महीना फ्री में सीख सकते हो। वो 1 महीने में अगर आप वहाँ से पास हो जाते हो तो ISA एग्रीमेंट साइन करना होता है, और नहीं तो फिर आप वहाँ रिपीट कर सकते हो। तो मसाई भी अच्छा ही है, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम यही है कि शुरुआत में DSS से स्टार्ट करा जाता है जो काफ़ी हार्ड हो जाता है, और वहाँ पे आपके 2 बार बैक एक्सेप्टेड रहते, तीसरी बार नहीं, और 2 बैक लगते हैं लोगों के, पहले यूनिट में और थर्ड यूनिट में। CS बैकग्राउंड से भी लोग होते हैं, तो इस कारण वहाँ से मुझे सीखने को मिला, लेकिन DSA के कारण मैं वहाँ कंटिन्यू नहीं कर सकता था, और टाइम की लिमिट भी ज़्यादा, मतलब जैसे जो था कोर्स उसका जो था वो 8 महीने का कुछ था, और 2 बैक लगने पे 10 महीने का हो जाता है फुल स्टैक डेवलपमेंट। टाइम भी ज़्यादा था उसमें। हाँ, और वही यहाँ पर अगर 4 मंथ से अगर यहाँ 4 मंथ का है कोर्स, और अगर कुछ चीज़ें ऐड करते हैं बैक एंड या DSA में कुछ थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैक्सिमम 6 मंथ पे करा ही लेंगे। तो उसके मतलब कंपेरिजन में यहाँ पे थोड़ा टाइम कम रहेगा, और हमें पहले जल्दी प्लेसमेंट हमारा कराना है, उसके बाद हमें बाकी चीज़ें सीखेंगे साथ में। तो मेरा यही प्लान था फिलहाल, ऐसा कुछ। प्लेसमेंट से आप तो सीख सकते ही है ना। प्लेसमेंट हाँ। तो मतलब आई थिंक कंपनीज में मतलब हम लोग जैसा मतलब स्ट्रीम मतलब क्या बोलूँ कि हम लोग जैसा काम कर रहा है, तो उसमें कंपनीज में तो हो सकता है कि मतलब ज़्यादा भी हो सकता है ना। मतलब वो उसमें तो उस टाइम पे मेरा हम लोग का एक एम रहेगा कि हम लोग का एक टारगेट रहेगा कि ये कंप्लीट करना है आज के दिन में, बिकॉज प्रोजेक्ट देगा तो 1-2 दिन में कंप्लीट करना होगा ऐसा। तो उससे मतलब हम लोग का प्रिपरेशन है ना होगा ऐसा, मतलब हाँ जो भी हाँ नया बैच आएगा तो उसको भी यही बोलूँ। हाँ, वही कंपनी में तो हमें मतलब जाने के बाद जिस तरह कंपनी में होता है एनवायरनमेंट कि एक टाइम लिमिट दे दी जाती है, उस टाइम लिमिट पे करना होता है, क्लाइंट का प्रेशर या जो वही बात। तो हाँ, तो फंक्शनल भी चाहता है कि वो सिमिलर टाइप का एक प्रेशर स्टूडेंट को दे, ताकि उन्हें उस चीज़ के लिए वो उस चीज़ को अडाप्ट कर ले, उस चीज़ के लिए वो बन जाए। हाँ, क्योंकि नहीं तो ऐसा क्या होता है कि स्टूडेंट को अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है प्रेशर, और वो अगर अपना कोर्स कंप्लीट कर लेता है और वो जब ज्वाइन करता है कंपनी, वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता, तो वो उसको छोड़ देगा। तो फिर कंपनी ना फंक्शन अप से लोगों को लेना बंद कर देंगे कि यहाँ के स्टूडेंट नहीं हाँ कर पाते। तो यही चीज़ होती है फंक्शनल पर मसाई। और मसाई में जब मैं था तो वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा ही टॉर्चर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपको मतलब आपको खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता पूरे वीक में। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको कोई 1 वीक खाली मिलेगा, पूरे वीक में टेंशन होती है। आप उस वहाँ पे पीयर से कनेक्ट भी नहीं कर पाते पहले महीने में, क्योंकि वहाँ पे व्हाट्सएप वगैरह से हम नहीं ज्वाइन करते। वहाँ पे हमारा वहाँ स्लैक वगैरह पे से हम ज्वाइन करते, तो वहाँ पर कनेक्ट भी नहीं कर पाते हम पीयर से पहले महीने में, और थोड़ा सा स्ट्रगल होता है वहाँ ज़्यादा, और वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है। तो अगर जैसे आपके घर में कोई इशू चल रहा है, फाइनेंशियल इशू या फैमिली कोई इशू, जिसके कारण आपका एक टेंशन घर में भी है, तो मसाई में आप दूसरा वो एक्स्ट्रा टेंशन हैंडल नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए फंक्शन अप उसके कंपेरिजन में मुझे फिर भी सही लगता है कि हमें सही तो कुछ है। टाइम मिल रहा है कि हम कनेक्ट भी कर पा रहे हैं, और कुछ अपना कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर पाते हैं घर पे। अगर हमारा असाइनमेंट हो जाए तो वहाँ पर बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, वहाँ पर असाइनमेंट बच जाते लेकिन नहीं हो पाते, चाहे CS बैकग्राउंड से भी हो। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे होता है कि हाँ कि ऐसे हाँ कि हम जो उस चीज़ को फील करता है ना, तो वो उसको मैंने काफ़ी लोगों की वीडियो भी देखे हैं यूट्यूब पे, तो जिस चीज़ को फील करता है वो उसको वीडियो में बताता है कि मतलब उसका जो है मतलब माइंड उसके कंट्रोल पे नहीं रहता, बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं तो रोने पे आ गया था। तो ऐसे ज़्यादा टॉर्चर दिया जाता है वहाँ पे, बहुत ही मतलब जो असाइनमेंट होते हैं। तो उसके कंपेरिजन में फंक्शन फिर भी सही है। मैंने यहाँ पे लोगों को देखा है कि लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ये है, लेकिन मसाई में तो और भी था। हाँ, मसाई में तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है उसके। हाँ, वहाँ पे चीज़ें भी वैसे मिल जाती है, प्रीमियम आपको चीज़ें मिल जाती है, सब्सक्रिप्शन मिलता है जूम का, स्लैक वगैरह काफ़ी चीज़ें, और काफ़ी
वहाँ पे प्रोफेशनल काफ़ी लोग हैं, काफ़ी अच्छे से चीज़ों को बनाया गया है प्लेटफॉर्म सब कुछ, लेकिन उस लेवल से वो पढ़ाते भी है, तो ये भी है। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है फंक्शन अप, तो एक महीना आप मसाई का एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो फिर जब आप फर्स्ट फंक्शन अप में आओगे तो कम से कम आप कंपेरिजन करोगे कि नहीं फंक्शन अप में कम से कम फिर भी सही है, मसाई में तो सही बहुत है। ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता। तो ऐसे उनको ये सजेशन मैं देना चाहूँगा। और ज्वाइन करने से पहले का टाइम मैनेजमेंट तुम लोग का क्या था, उसके बाद का क्या हुआ, हाँ कैसे क्या मैनेज किया? हाँ, नितिन से स्टार्ट करते हैं। नितिन आप बताओगे पहले, मैं क्या बोल रहे हैं? मतलब फंक्शन अप ज्वाइन करने से पहले आपका टाइम आप कैसे मैनेज करते थे, आप क्या करते थे, और फिर उसके बाद कैसे क्या, ऐसे कुछ? फंक्शन ऑफ ज्वाइन का टाइम तो मैं जॉब करता था, तो उसमें तो क्या होता था, मैं तो प्रोजेक्ट नहीं करता, तो उसके से क्लाइंट के साथ बात करना पड़ता था, बाई कॉल और बाई मीटिंग एनी करना पड़ता था। उसके बाद तो जो डोमेन था साइबर सिक्योरिटी डोमेन, तो उसके लिए थोड़ा काम करना पड़ता था। तो उसके मतलब थोड़ा मतलब जो टारगेट रहता था कि एक दिन में कंप्लीट करना होगा ऐसा, तो वो अच्छा, आपका साइबर सिक्योरिटी वाला डोमेन था? हाँ साइबर मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट था, ये वाला डोमेन काफ़ी है। हाँ मतलब बहुत साइबर, इंटरेस्टिंग है अभी। हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है और आज पर इसकी मेरा डिमांड है। जैसा मतलब मेरा वेब डेवलपमेंट एक्ट है, उसकी मतलब मैं करता हूँ। हाँ वो थोड़ा सा शुरुआत में हार्ड हो जाता है, लेकिन वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि अगर जैसे आगे चल के एआई डोमिनेट भी करेगा ना, फिर भी वहाँ पर हैकर निकलेंगे, क्योंकि जो उसको एआई को मैनिपुलेट कुछ भी चीज़ें कर सकते, तो वहाँ पर भी साइबर सिक्योरिटी में लोग चाहिए होंगे। होना चाहिए अभी। हाँ लगेंगे काफ़ी लोग जो लोगों को सिक्योरिटी दे, तो साइबर सिक्योरिटी की डिमांड तो रहेंगी हमेशा। तो वो फील्ड आगे जाके आप जब आप वेब डेवलपमेंट से स्विच करना चाहते हो तो आगे उस चीज़ों को और सीख सकते हो। शुरुआत में थोड़ा हार्ड हो जाता है पहली बार, जब हम बिना वेब डेवलपमेंट जैसी चीज़ें सीखे बिना अगर हम उसको सीखते तो हार्ड हो जाता है। और ईशा आपका कैसे टाइम मैनेजमेंट, आप कैसे करते थे इसके पहले और इसके बाद में क्या चेंजेस आए? तो इसके पहले तो उतना तो सीक्वेंस में टाइम नहीं था वैसे। हाँ मैं मैनेज तो करती थी 9 to 2 और 3 PM, बट आफ्टर ज्वाइनिंग मतलब कि 9 से लेके सीधा 10 बजे तक तो कंटिन्यू रहता है, मतलब 8 साढ़े 8 तक कंटिन्यू रहता है, उसके बाद भी कंटिन्यू चला रहता है 2-3 बजे चल जाते हैं, जैसे असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट करना। तो मतलब काफ़ी हेक्टिक डे हो जाता है जब ज्वाइन किया था। उससे हाँ। पहले तो इजीली मैनेज हो जाता था अपने अकॉर्डिंग सब। हाँ, और मैंने तो जैसे टीसीएस ज्वाइन किया था, तो जब ज्वाइन किया था 2019 दिसंबर में, तो 3 महीने हुए थे, फरवरी मार्च के 3 महीने कंप्लीट हुए थे, तो लॉकडाउन लग गया था, तो हमारा वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया था। तो वर्क फ्रॉम होम में क्या हुआ था कि हमारा काम बहुत बढ़ गया था, ऑफिस से ज़्यादा काम घर से करना पड़ता था। तो हम लोग उस समय नेटवर्क इशू था और कोई ब्रॉडबैंड वाला घर में आके लगा भी नहीं सकता था, क्योंकि सब लॉकडाउन लगा था। तो उस समय मोबाइल से जैसे चलता था इंटरनेट, तो हमारा काम का जो टाइमिंग था वो हमारा 12 से 10 रहता था। तो 12 से 10 होता था, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे सुबह 10 बजे लॉगिन किया और रात के 4 बजे तक काम किया। तो हम लोग ने 4-5 घंटे सो करके हम लोगों ने काफ़ी मेहनत तक काफ़ी स्ट्रगल किया, नींद नहीं होती थी, आँखें लाल लगी थी, बाल सफ़ेद हो जाते थे। हाँ, बाल सफ़ेद होके गिरने लगे थे। इस तरह से वहाँ पे प्रेशर हमने किया, और लॉकडाउन में कोई चाहता नहीं था कि वो काम अच्छे से नहीं करे, क्योंकि फिर वो वहाँ पे कुछ भी मतलब जॉब को लेकर सब चाहते हैं ना कि हमारी जॉब अच्छी रहे। तब हम पहली बार ज्वाइन किए थे टीसीएस, हम लोग काफ़ी लोग, तो हमें पता नहीं था कि जॉब सिक्योरिटी टीसीएस में अच्छी है करके। तो हम लोग हाँ सब कंपनीज अच्छी है, बिकॉज इसमें कोविड टाइम पे भी किसी को सैक नहीं करे। हाँ अभी भी नहीं करता है, जैसे बहुत कंपनी भी वो लोग हो रहा है ना कि मतलब करंट से वो सैक कर दे रहा है, बहुत ले ऑफ है बहुत कंपनीज। हाँ टीसीएस का कभी नहीं सुना मैं। हाँ, जॉब सिक्योरिटी टीसीएस की काफ़ी अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब से भी अच्छी है। लेकिन वहाँ पर जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे इतना पता नहीं था कि जॉब सिक्योर है, मतलब हम थोड़ा काम कम भी हुआ तो ऐसे कुछ होगा नहीं। लेकिन तो हमें पता नहीं था, तो हम लोग काम अच्छे से करते थे, जो हम न्यू जॉइनर्स थे तो अच्छे करते थे हम लोग, तो अच्छे से करते थे। तो सुबह 10 बजे से रात के 4 बजे तक करते थे, तो काफ़ी ज़्यादा ये हुआ। तो उस समय हमें कंपनी ने सिर्फ डेस्कटॉप और वगैरह भेज दिया था चीज़ें, चेयर वगैरह इस समय नहीं भेज पाए थे। तो हम लोग कैसे अपने घर के चेयर्स वगैरह को मतलब 12 घंटे 14 घंटे बैठना, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है, तो काफ़ी बैक पेन वगैरह काफ़ी चीज़ें होती थी। तो वहाँ से एक्सपीरियंस तो मिल गया था काफ़ी देर तक बैठे रहने का, काफ़ी समय तक एक जगह पे बैठ करके रहने का। तो इसलिए मुझे वहाँ पे इशू नहीं आया। हाँ, वहाँ पे इशू नहीं आया जब मैंने ज्वाइन किया, तो मैं यहाँ पे जाग सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो वहाँ पे इशू नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर आदत हो गई थी। तो मेरा तो टाइम इसी तरह से था वहाँ पर।
मेरा होता है कि मतलब इन्फ्लुएंस पे काम करता था, पर मेरा रात तक जागना ही पड़ता था, बिकॉज मेरा मीटिंग होता था, मैं सो जाता था, बिकॉज मतलब 12 बजे से सो जाता था। तो उसके लिए मेरा आदत अभी भी नहीं है वैसे, बिकॉज उस टाइम पे मैं सो जाता हूँ 12 बजे से, ऐसा होता है। हाँ तो कभी असाइनमेंट नहीं हो पाती होगी जैसे रात को, तो कैसे डेवलप करते हाँ हाँ जैसे कोई असाइनमेंट जो हैक्टिक हो तो वो नहीं कंप्लीट हो पाती होगी, तो कैसे डेवलप करते हम मतलब ऐसा होता है कि सुबह सुबह उठते थे, तो सुबह सुबह उठ के हम काटते थे, बिकॉज हाँ डेडलाइन पे तो नहीं होता था, बिकॉज उस टाइम प्रॉब्लम हो रहा था, पर मैक्सिमम टाइम मतलब ट्राई करते थे कि पहले सब करना। अच्छा। और जैसे आप तो मतलब बंगाल से, और मम्मी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा उनमें टैलेंट, उन्हें देखा कुछ वीडियो जो यूट्यूब पे है, मेरी मम्मी को भी दिखाया आपके। तो रिप्तुनिल मतलब आपके सर के बारे में बता दो, या फिर मम्मी के बारे में बता दो, मम्मी को क्या आपके मतलब मैंने देखा कुछ वीडियो, तो मम्मी को हाँ बहुत सी चीज़ें आती है, तो मम्मी खुद ही कहा वो कविताएं लिखते हैं या हाँ फिर मतलब क्या है कि मेरा मम्मी लिखता नहीं था, पर मेरा मम्मी में वो चीज़ है कि वो एक्सप्रेस नहीं करती है कभी, बिकॉज अभी जो मेरा पापा, तुमको जानते हो सभी कि पापा मेरा तबियत का खराब है, तो उसलिए मतलब मम्मी को तो एवरी टाइम वो पापा के साथ ही रहना पड़ता है, तो उस टाइम प्रॉब्लम होता है कि कुछ टाइम डिप्रेस हो जाता है, तो उसके लिए मतलब उसको एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। हाँ वो बिल्कुल सही है और कि थोड़ा ये भी चीज़ है कि थोड़ा फाइनेंशियल भी हेल्प हो जाती है वो होने के लिए, मतलब यूट्यूब से भी हो जाता हाँ है, यूट्यूब से वो भी वो तो होंगे ही होता है तो। हाँ वो तो होंगे ही, साथ में वो पर अच्छी एक लिमिट होता है ना कि 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। हाँ वो तो वो हो जाएगा धीरे धीरे, बस आपको ना उस चीज़ को मतलब कंटिन्यू करते रहना है, वो तो एक दिन होगा, आप धीरे धीरे चीज़ें सीखोगे, एडिटिंग और कैसे एक प्रोफेशनल वीडियो डालते, तो आप वो धीरे धीरे सीखेंगे, वो तो होंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप उनके मतलब वीडियो उनके चैनल बना के डाल रहे हो, तो वो काफ़ी अच्छी एक्टिविटी मतलब कर रहे हैं। मैंने अपनी मैं मम्मी वो को कल बनाया थी, वो मतलब हाँ उसको ही अपलोड किया थी। मैंने अपनी मम्मी को दिखाया वीडियो, मेरी मम्मी को हाँ हाँ मैं है ना। स्टेटस किया था। हाँ नहीं मैंने इसलिए तो आपसे मंगा था कि दिखाया, और काफ़ी मेरी मम्मी को अच्छे लगे कि मतलब आपकी मम्मी वो मतलब वो डांस वीडियो और वो जो कविता वाला और जो खाना बनाने वाला सारे वीडियो दिखाया, तो काफ़ी अच्छा कर रहे हो आप भी। तो कुकिंग भी बहुत अच्छा करते हैं मम्मी मेरा, मतलब बहुत ही अच्छा करते हैं। अभी थोड़ा कम करते हैं बिकॉज मेरे पापा के रहना पड़ता है, बट अब तैयारी भी अच्छे करते हैं। हाँ बिल्कुल, और आप इस चीज़ को कंटिन्यू करते भी है। हाँ इसको कंटिन्यू व्यूज़ वगैरह के पीछे नहीं, बस आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है और उस चीज़ों को, और वो आगे होते रहता है। जैसे हम कंपनी को ज्वाइन करेंगे, जैसे हम चीज़ें सीखते जाएंगे, कभी आप एडिटिंग सीखेंगे, कभी कुछ, तो वो आगे काम आते रहेंगे। बस डीमोटिवेट नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेकर के, है ना, हमेशा मोटिवेट रखना है। क्योंकि मैं कंपनी में था तो मैं ऐसे डीमोटिवेट होता था, तो मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी कि मतलब प्रोफेशनलिज्म क्या होती है, कैसे डेवलप किया जाता है खुद को, और कैसे मोटिवेट रखना। हमेशा कभी भी डीमोटिवेट लगे ना, तो मतलब ये सोचना कि डीमोटिवेट नेगेटिव चीज़ें के बारे में सोचना ही नहीं कभी भी। ऐसे लगता है मेरे घर पे मैंने सब लोग को मोटिवेट करके रखा है कि कभी भी नेगेटिव चीज़ें मत बोलो, कभी लगता है ना कि ये चीज़ नहीं होने वाली, इसे इंटरव्यू एक दिन के पहले लगता है कि नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना कि ये मैं कर सकता हूँ। अभी मैं आपको अगर एक एक्सपीरियंस और बता दूँ, जैसे मेरे पास 4 मिनट है तो मैं बता दूँ। जैसे मैंने TCS में 3 साल किया, उसके बाद क्या हुआ कि मेरे जो मैं हिंदी मीडियम से था, फिर भी मैंने वहाँ इंग्लिश के 3 इंटरव्यू और एक जो टेस्ट 4 राउंड क्लियर करके वहाँ पहुँच गया। मैं एवरेज स्टूडेंट था, मतलब मेरे परसेंटेज 58 बने थे ग्रेजुएशन में, मेरे 10th में 68 और 12 में 73, तो एवरेज था, कोई 80-90 पे नहीं था। लेकिन मेरे जो दोस्त थे जो मेरे स्कूल से 80-90 वाले थे, और मेरे कॉलेज में भी आए, हाँ वहाँ पर भी 80-90 आए, तो वो इंग्लिश मीडियम में उन्होंने एडमिशन लिया, मैंने हिंदी मीडियम से लिया था। तो वो लोग को जॉब नहीं लगी, तो उन्होंने मुझे रेफ़र करने को बोला। तो मेरे प्रोजेक्ट में जब रिक्वायरमेंट थी तो मैंने उन्हें रेफ़र किया, लेकिन वो इंटरव्यू में भी नहीं क्लियर कर पाए, जबकि उनको कम्युनिकेशन अच्छा था। लेकिन वो HR चेक करता है ना, बहुत सारी चीज़ें बात करते तो नहीं कर पाए। लेकिन वही मेरी सिस्टर, तो वो भी एवरेज है, मतलब 60% वगैरह लाती है ग्रेजुएशन में भी, 12th में भी, 10th में भी, मतलब उसके मेरे दोस्त के मुकाबले कम लाती है। और कम्युनिकेशन वो हम लोग हिंदी मीडियम से तो वो सीख ही रही है, लेकिन उसके बावजूद उसने TCS में मैंने जब छोड़ा तो उसके बाद में TCS में उसको खुद लेना था TCS का एक्सपीरियंस, तो TCS में उसने 7 इंटरव्यू क्लियर किए इंग्लिश में पूरे, तो हिंदी मीडियम से थी। तो मैंने उसे बताया कि क्या चीज़ें HR एक्सपेक्ट करता है, कैसे चीज़ें, और वो चीज़ें मैंने उसको एक दिन पहले मोटिवेट किया कि अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा तो मत मानना, बिकॉज़ ऐसे डिमोटिवेट नहीं। हाँ मैंने उसको 2 दिन से मोटिवेट किया, डरना नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ तो हमें कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हो गया तो अच्छी बात है। तो बस
जो भी हुआ तो ये चीज़ें ऐसे करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि मुझे चीज़ नहीं आता है, ये नहीं कम्युनिकेशन करना है, जो भी आए मन में बोल देना उसको। तो वही जिसका कम्युनिकेशन अच्छा था वो लोग वहाँ रिजेक्ट हुए, लेकिन मेरी सिस्टर ने, क्योंकि वो सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं चेक करते, वो आपका चेक करते हैं माइंडसेट, आपका बिहेवियर क्या है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उन्हें पता है, क्योंकि एचआर लोग जो सीख करके आते हैं वो उन्हें पता होता है, वो काफ़ी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखते हैं कि कैसे डेटा कॉन्फिडेंशियल रखना है, सैलरी नेगोशिएट, सैलरी वो तो अलग अलग राउंड होता है, कुछ कुछ कंपनी में होता है। हाँ, तो उन्हें काफ़ी सारा डीप में नॉलेज होता है चीज़ों का, तो डीमोटिवेट नहीं होना है, वो यही देखना चाहते हैं कि आप मोटिवेट हो या नहीं। मैं जो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि व्हाट विल यू डू इफ़ वी रिजेक्ट यू टुडे, ऐसे करके मुझे उन्होंने पूछा था कि अगर हम आपको रिजेक्ट कर दे तो आप क्या करोगे। अगर आप ऐसे नेगेटिव आंसर देते हो कि आई विल डू सुसाइड और समथिंग लाइक दैट, मीन्स कि मैं तो ऐसा कुछ कर लूँगा, या मैं तो कुछ भी नेगेटिव बोलते हो, तो वो चीज़ वो देखना चाहते हैं। मैंने उन्हें ऐसे ही बोला था कि हाँ, हो सकता है कि आप मुझे रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास इतना नॉलेज और कैपेबिलिटी है कि मुझे बहुत सारी अच्छी कंपनी हायर कर सकती है, और वो उसका आंसर उनको अच्छा लगा था। तो वो है, प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा तो, क्योंकि नेक्स्ट आप रिजेक्ट नहीं करना है, हाँ, नहीं करें। हाँ, और उसके लिए हम ऐसे कर सकते कि मैंने जो किया था कि आप अगर गूगल करते हो टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर ऐसे करके, तो जो अच्छी वेबसाइट है जो ऑफिशियल है naukri.com या इंटर्नशाला या लिंक्डइन की, जो भी आप naukri.com की वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ जो सारे क्वेश्चन लिखे गए हैं टॉप 32 मतलब 30-50 जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर आप प्रिपेयर कर लेते हो, तो लगभग वही क्वेश्चन होते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, बाकी 75% ऑफ क्वेश्चन वही सिमिलर ही पूछेंगे सभी लोगों से। तो वो एचआर ऑन में वो होंगे। टेक्निकल के लिए हम टेक्निकल क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं, रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर, जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर, तो वहाँ से हम उसके क्वेश्चन आंसर को याद कर सकते हैं। और वो तो इतना ही है बस। और वो तो उसमें तो बहुत सारी वेबसाइट भी है ना कि जैसे क्वेश्चन आंसर देता है वो, हाँ, कॉमनली आस्क्ड है। हाँ, तो जो ज़्यादा पॉपुलर है जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, तो उसे हम पढ़ सकते हैं हमारे पास। हाँ, तो हमारे पास फिलहाल तो चलो फिर इसको हम रैप अप करते हैं, और फिर अगली बार फिर से मिलते हैं जल्दी, है ना? हाँ, चलो जब भी टाइम मिले मिल जाएगा। ओके, बाय बाय। बाय।